हेलो एवरीवन। हमने ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल के पहले पार्ट में हमने 2 चैप्टर बनाना सीखा। अब दूसरे पार्ट में हम तीसरा और अंतिम चैप्टर बनाना सीखेंगे और लिखेंगे। तो तीसरा चैप्टर है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। आंकड़ों का आलेखी निरूपण। आंकड़ों का आलेखी निरूपण में हम लिखेंगे, सामान्यतः यह देखा जाता है कि समान व्यक्तियों को सांख्यिकी आंकड़ों के प्रति कोई आकर्षण या लगाव नहीं होता। आंकड़ों के बड़े बड़े सारणियों को कंठस्थ करने के बाद याद रखना कठिन कार्य है। इन सारणियों को उचित चक्षुओं विधियों के आकर्षक ढंग से निरूपित करने पर वे अत्यंत सरल व बुद्धिगम्य प्रतीत होने लगते हैं तथा एक ही दृष्टि में उनका अर्थ काफ़ी सीमा तक सही समझ में आ जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, लेखों एवं प्रतिवेदनों में ग्राफ आलेख का प्रयोग किया जाता है। आलेख के प्रकार। रेखा आरेख। इसकी रचना विधि। किसी पदमाला के पद मूल्य की अधिकता हो तो उसे अपेक्षाकृत कम स्थान करने के लिए उद्देश्य से रेखा आरेख की रचना करते हैं। आरेख की रचना निश्चित मापनी के अनुसार पदमाला के प्रत्येक मूल के बराबर लंबाई की एक सरल रेखा खींची जाती है। सभी सरल रेखाएं समान दूरी के अंतर पर खींची जानी चाहिए। आगे हम दंड आरेख के बारे में लिखेंगे। इसे इंग्लिश में बार डायग्राम भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आता ही है। दंड आरेख के बारे में हम लिखेंगे, दंड आरेख और रेखा आरेख में यह अंतर है कि इसमें भिन्न भिन्न पद मूल्यों को सरल रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज स्रोतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मिश्रित दंड आरेख। इस प्रकार के आरेख को बनाते समय किसी मूल्य के कुल योग के बराबर लंबा स्तंभ बनाते हैं। इसके बाद उस स्तंभ को उस मूल्य के दिए हुए उपविभागों के अनुपात में विभाजित करके प्रत्येक खंड में संकेतों के अनुसार रंग या छाया भर देते हैं। बहुदंड आरेख। यह पदमाला में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के आंकड़े दिए हों तो आंकड़े बहुदंड आरेख के द्वारा तुलनात्मक चित्र बनाया जाता है। इसके बाद हम वृत्त आरेख या चक्र आरेख के बारे में लिखेंगे। यह आपके एग्जाम में अल्टरनेट पूछा जाता है। अगर किसी वर्ष बार डायग्राम पूछा गया है तो अगले वर्ष चक्र आरेख, वृत्त आरेख या वे डायग्राम पूछा जाएगा। इसके बारे में हम लिखेंगे, इस प्रकार के आरेख में वृत्त का क्षेत्रफल आंकड़ों की मात्रा में प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के आरेख का प्रयोग भूमि उपयोग, कृषि भूमि के अंतर्गत विभिन्न फसलों, देश की विभिन्न इकाइयों के आधार पर किसी वस्तु का उत्पादन, किसी देश की जनसंख्या के विभिन्न देशों या इसी तरह के अन्य आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए होता है। इतना लिखने के बाद हम एक ग्राफ पेज लेंगे और उस ग्राफ पेज पे हम एक दंड आरेख की रचना करेंगे। यहाँ पे किया गया है, एक आंकड़ा दिया हुआ है। इस आंकड़े के अनुसार इस दंड आरेख की रचना की गई है जो आपके प्रैक्टिकल फाइल में आपको करना है। और इस ग्राफ पेज में आरेख की रचना करने के बाद इसे एक वाइट पेज पे आप लगा सकते हैं और अपने फाइल में इसको सबमिट कर सकते हैं। दंड आरेख बनाने के बाद आप एक व्हील डायग्राम या चक्र आरेख बनाएंगे। उसके लिए आप डाटा लेंगे। डाटा लेने के बाद उसका वृत्त आरेख बनाने का सूत्र है उपविभागों का वास्तविक मान गुने 360 बटा संख्या का कुल योग। इस सूत्र पर हम पूरा वृत्त आरेख बनाएंगे और वृत्त आरेख हमारा सही बना है या नहीं ये जानने के लिए हम जो भी अपना डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उस सब को जोड़ने के बाद हमारा ये 360 आना चाहिए। अगर 360 आया तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही होता। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकाल की सहायता से एक वृत्त की रचना करेंगे और उस पर चांद रख के प्रत्येक कोनों को सही ढंग से बनाएंगे जिससे हमारे एक वृत्त आरेख की रचना होगी। आंकड़ों के आलेखी निरूपण के बाद चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद हम अपना छठा चैप्टर बनाएंगे स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, जिसका डिटेल वीडियो मैंने एक और बनाया हुआ है जिसे आप जाके
प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप थोड़ा सा इसमें ये लिख सकते हैं। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि भौगोलिक रूप से परिभाषित किसी क्षेत्र की सूचनाओं से है। अधिकांश प्रयुक्त किए जाने वाले आंकड़े स्थानिक होते हैं, अतः स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन, प्रबंधन तथा विश्लेषण से है। भौगोलिक सूचना तंत्र यानी जीआईएस। जीआईएस भी आपका एग्जाम में पूछता है। इसका बहुत ही अधिकतर चांस होता है कि जीआईएस आपके एग्जाम में आता ही है, तो इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। भौगोलिक सूचना प्रणाली विभिन्न उपकरणों का एक समूह है जिसमें आंकड़ों का एकीकरण, भंडारण, पुनः प्राप्ति, परिवर्तन, स्थानिक प्रदर्शन एवं विश्लेषण आदि की क्षमता विद्यमान है। भौगोलिक सूचना प्रणाली का मुख्य कार्य विभिन्न स्रोतों, फील्डवर्क, हाईवे, छायाचित्र तथा सुदूर संवेदन द्वारा प्राप्त सूचनाओं को पहले से उपलब्ध आंकड़ों और मानचित्रों के साथ एकरूपता में लाना है, ताकि परिणाम संश्लेषण राष्ट्रीय आंकड़ा आधार प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप हो सके। भारत में आधुनिक तकनीक का प्रयोग से नाटकों में अंकीय मानचित्र एवं भौगोलिक सूचना का कार्य जारी है। इसके बाद हमें जीआईएस के बारे में लिखना है, यानी भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में लिखना है, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से जाएं और उसे पूरा अपनी कॉपी पे लिखें। उसके बाद लिखने के बाद हमारा ये ज्योग्राफी का फाइल कंप्लीट हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।